गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। वेरी गुड। अच्छा होना चाहिए सबको। तो आज हम पढ़ते हैं द वर्ब और उसके काइंड्स। वर्ब सबको पता है क्या होता है। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। जिस वर्ड से हम पता चले कि वो आदमी वो थिंग क्या कर रहा है, सब्जेक्ट है क्या, उसी को वर्ब बोलते हैं। वर्ब इज अ वर्ड विच टेल अस व्हाट अ सब्जेक्ट इज, कि वो सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट पता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेंटेंस में पढ़ा रखा है ऑलरेडी आप लोगों को। सब्जेक्ट क्या कर रहा है एंड व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट पे क्या किया जा रहा है। क्लियर है? तो इससे पता चलता है कि वर्ब ऐसे वर्ड्स जो बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है और सब्जेक्ट है क्या, उसका स्टेट क्या है, तो उसी को वर्ब बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ब मेनली कितने तरह के होते हैं? मेनली दो तरह के होते हैं। एक होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। उसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? मेन मीन्स क्या होता है? मुख्य वर्ब। द वर्ब विच आर यूज्ड अलोन इन द सेंटेंस। कह रहा है ऐसे वर्ब जो कि सेंटेंस में अकेले आए and do not need any other verb to help in making a full tense are called main verb। कह रहा है वो किसी भी सेंटेंस में अकेले आए और किसी दूसरे वर्ब की जरूरत ना हो, किसी जरूरत ना हो कि उसका मतलब निकल के सामने आए, ठीक है, या फिर उसको टेंस बनाने में उसे किसी और वर्ब की सहायता ना लेनी पड़े। ऐसे वर्ब को क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मिस्टर शर्मा टीच अस इंग्लिश। अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? टीच, पढ़ाना। इसके आसपास कोई वर्ब आया है? नहीं आया, तो ये क्या हुआ? मेन वर्ब। क्लियर? वैसे ही द सर्वेंट वेंट टू द मार्केट। अब यहाँ पे वेंट मीन्स क्या होता है? जाना। ये कौन सा वर्ड है? वर्ब है। तो और कहीं वर्ब आया क्या? नहीं आया सर। द आर्टिकल्स आ गया, सर्वेंट क्या हो गया? नाउन हो गया, वेंट वर्ब हो गया, टू प्रेपोजिशन हो गया। आगे पढ़ेंगे हम लोग। द अगेन आर्टिकल हो गया, मार्केट नाउन हो गया। तो वेंट क्या हुआ? वर्ब है। क्लियर है? एक ही वर्ब आया तो ये हमारा क्या होगा? मेन वर्ब। अच्छा, अगले से होता है मिस्टर शर्मा इज अ गुड टीचर। इसमें वर्ब क्या था? इज था। तो इज क्या होगा वहां पे? मेन वर्ब होगा। क्यों? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं सर इज एम आर तो हेल्पिंग वर्ब होता है। सही है, हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन वहां पे मिस्टर शर्मा इज ए गुड टीचर, तो इज क्या है? मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि वह अकेले आया है। इसका डेफिनेशन समझिए। मेन वर्ब उसको बोलते हैं कि जो अकेले आया है फिर भी टेंस, उसे टेंस पता चल जाए, उसका मीनिंग पता चल जाए। क्लियर है? हाँ सर। अब इसको मेन वर्ब को हमने तीन भाग में बांटा है। कौन कौन सा है? पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, सेकेंड है इनट्रांजिटिव वर्ब, थर्ड है लिंकिंग वर्ब्स। क्लियर है? तो आइए पढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। कह रहा है ए वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता है, सब्जेक्ट। जब मैं सेंटेंस पढ़ा था आपको बताया था, सेंटेंस में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट पार्ट में ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है, हमेशा ही यही होता है। सब्जेक्ट में भी नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो क्या है कि अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट द सेंस इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब। कह रहा है कि किसी भी सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ब आए जिसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े। क्यों? क्योंकि उसका मतलब निकल कर सामने आए, तो ऐसे वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्लियर है? अब बता रहे ऑब्जेक्ट के बारे में। आइए पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। कह रहे ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन which is used to complete the sense of a transitive verb। तो ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। इट मे टेक वन और टू ऑब्जेक्ट विच आर कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसी सेंटेंस में क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। क्लियर है? तो उसमें एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है कि जिसमें सब्जेक्ट का मतलब डायरेक्ट प्रभाव पड़े, और इनडायरेक्ट मतलब कि इनडायरेक्ट प्रभाव पड़े।
द वर्ड यूज फॉर पर्सन मी, अस, यू, हिम, देम आर कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो भी बेसिकली ऑलमोस्ट जो भी प्रोनाउन होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं, और जो थिंग्स वाइल द वर्ड्स यूज फॉर थिंग्स आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो भी बेसिकली नाउन होते हैं वो किस में आते हैं, जनरली वो नाउन में आते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। तो पता कैसे चलेगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? सिंपल, हमको क्वेश्चन करना है whom टू गेट एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको? अगर whom क्वेश्चन में पुट करेंगे तो whom का जो आंसर निकल के सामने आएगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और what क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा। क्लियर है? थोड़ा कंफ्यूज हो गए? फिर से समझा दें। देखिए, मेन वर्ब वो होता है जो कि अकेले आए किसी भी सेंटेंस में, जैसे मिस्टर शर्मा टीच अस इंग्लिश, और उसका मीनिंग दे दे। क्लियर है? किसी भी वर्ब की जरूरत ना पड़े। सही है सर। उसके बाद मेन वर्ब हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ऐसे वर्ब जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, और ऑब्जेक्ट 2 हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर है? डायरेक्ट क्या हुआ, जिसपे सब्जेक्ट का डायरेक्ट प्रभाव पड़े, और इनडायरेक्ट जिसका इनडायरेक्टली उसका प्रभाव पड़े। क्लियर है? ऐसा एग्जाम्पल देखिए, अ बेगर आस्क्ड मी अ रुपी। तो यहाँ पे आस्क्ड क्या हुआ, वर्ब हुआ। ऐसा वर्ब है जिसको कि सब्जेक्ट की सॉरी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आस्क्ड क्या हुआ, वर्ब हुआ। कौन सा? ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। इसमें ऑब्जेक्ट देखिए मी है और रुपी है, तो इसमें कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और कौन सा इनडायरेक्ट? तो इनडायरेक्ट हमेशा प्रोनाउन वाला होता है और डायरेक्ट थिंग्स वाला होता है। क्लियर है? ही रैन लॉन्ग रेस, ट्रांजिटिव इसको यूज किया गया। रन मीन्स क्या होता है, दौड़ना। तो वर्ब हुआ कौन सा, ट्रांजिटिव, और लॉन्ग रेस क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट की तरह हो गया। क्लियर है? सॉरी, रेस जो है। क्लियर? हाँ सर क्लियर है। अब इसका ऑपोजिट होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब इसमें तो जरूरत था लेकिन इसमें जरूरत नहीं होगा, यह सही पहचाना आपने। अ वर्ब दैट doesn't require any object after it to complete the sense, but the verb itself make complete sense is called intransitive verb। इसका ऑपोजिट है, इसमें जो वर्ब आता है इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो वर्ब होते हैं खुद ही सेंस निकाल के दे देते हैं, कंप्लीट सेंस से पता चल जाता है। जैसे सम बॉयज लाफ्ड, यहाँ पे देखिए सम बॉयज क्या है, सम क्या हुआ पे एडजेक्टिव हुआ, बॉयज क्या हुआ, नाउन हुआ। लाफ्ड में इसका हंसना फिजिकल एक्टिविटी है, मेन वर्ब हुआ। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया क्या? नहीं, नहीं आया। तो कौन सा वर्ब हुआ, लाफ्ड, इनट्रांजिटिव वर्ब हुआ। क्लियर? यहाँ पे ही रैन अवे एट वंस, यहाँ पे रैन वर्ब आया, कोई ऑब्जेक्ट आया क्या? नहीं आया। तो ये क्या हुआ, इनट्रांजिटिव हुआ। तो रैन यहाँ पे ट्रांजिटिव आ गया, यहाँ पे इनट्रांजिटिव हो गया। तो अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो यही रैन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, और ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो इनट्रांजिटिव। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। थर्ड है लिंकिंग वर्ब और वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन। देखिए इसको मत पढ़िएगा, अब कंफ्यूज जाएंगे। सिंपल सा है कि ये बेसिकली आइडिया ऑफ बीइंग, बिकमिंग, सीमिंग और अपीयरिंग, ये बेसिकली स्टेट्स बताते हैं आदमी का एक क्या है, क्या अवस्था है, उस कंडीशन में क्या है आदमी, तो वो बताते हैं। जैसे इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट में नहीं आते हैं। ठीक है, ही इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। तो इज क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब हुआ। कौन सा वर्ब हुआ, लिंकिंग वर्ब हुआ। क्लियर है? इसका स्टेट बता रहा है कि वो एक स्टूडेंट है क्लास 7 का। दे वर गुड प्लेयर, वे अच्छे खिलाड़ी थे। तो वर क्या हुआ, लिंकिंग वर्ब हुआ। उसका स्टेट बता रहे हैं कि अच्छे खिलाड़ी थे। क्लियर है ना? तो ये सब क्या हुआ है, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। क्लियर है ना? कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं नाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, या पार्टिसिपल हो। कॉम्प्लीमेंट के बारे में आगे पढ़ेंगे, इसमें सब्जेक्टिव भी होता है ऑब्जेक्टिव भी होता है। क्लियर है? तो बेसिकली जो लिंकिंग वर्ब होते हैं वो मेन वर्ब होते हैं। क्यों? क्योंकि इस बार कोई दूसरा वर्ब नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये अकेले आते हैं। और क्या क्या होता है, इज, आर, एम, वॉज, वर और बिकम, सीम एंड अपीयर, ये सब क्या आते हैं, मेन वर्ब में आते हैं एज ए लिंकिंग वर्ब। क्लियर है? अब आता है सेकंड ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब तो पढ़ लिया हमने, अब आता है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब।
ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। जैसे मेन वर्ब में क्या बताता है, वो अकेले आता है, और हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं कि ये मेन वर्ब के साथ आते हैं, हमेशा दो वर्ब आते हैं। बिकॉज दे हैव द मेन वर्ब इन फॉर्मिंग अ टेंस, वॉइस, नेगेशन एंड क्वेश्चन। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये मेन वर्ब के साथ ही आते हैं। अकेले आएंगे तो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। और इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी और होता है मॉडल। इसको दो भाग में क्यों डिवाइड किया गया है, क्योंकि प्राइमरी जो है मेन वर्ब में भी आ जाता है और इस सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, टेंस के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन मॉडल जो होता है चेंज नहीं होता है। पढ़ते हैं एग्जाम्पल। जैसे आई एम ए बिजनेसमैन, यहाँ पे एम क्या है, मेन वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब नहीं आया, ये एम अकेले आया है। लेकिन दूसरा देखिए, आई एम टॉकिंग विद माई कस्टमर, अब एम तो आया लेकिन यहाँ पे एक और वर्ब आ गया टॉकिंग, तो मेन वर्ब क्या हुआ, टॉकिंग हो गया, और एम क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। क्लियर है, एम यहाँ भी आया था, मेन वर्ब था, लेकिन एम यहाँ आ गया तो ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्यों, क्योंकि ये मेन वर्ब के साथ आया। वेरी गुड, आप समझ गए। ही इज अ टीचर, इज क्या होगा, मेन वर्ब होगा। यहाँ पे ही इज टीचिंग हिज क्लास, तो टीचिंग हो जाएगा मेन वर्ब और इज क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। सेम ऐसे ही हैज यहाँ पे मेन वर्ब और हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, क्योंकि रीड आ गया। हैव यहाँ पे मेन वर्ब और हैव पॉलिश्ड हो गया मेन वर्ब, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब। सेम ऐसे डज नॉट हो जाएगा, डू का डू नॉट प्ले। क्लियर हो गया आप लोगों को मेन और ऑक्सिलरी वर्ब में। इसमें यही बताया जो मैं बता रहा हूँ कि अगर वो अकेले आता है, कोई भी वर्ब अगर सिंगल यूज होता है तो वो हो जाएगा मेन वर्ब। क्लियर है, और दो के साथ आता है तो वही मेन ऑक्सिलरी हो जाएगा और हेल्पिंग की तरह ट्रीट करेगा। जैसे एम किस लिए होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आपको टेंस याद हो, मैंने पढ़ाया था क्लास में, तो आप रिलेट कर सकेंगे। एम किस में आता है, प्रेजेंट के लिए, कौन सा, कंटिन्यूअस। इज किस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। हैज किस लिए आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। डज किसके आता है, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस आता है। क्लियर है, डू आता है किसमें, प्रेजेंट इंडिफरेंट के लिए। क्लियर हो गया, हाँ सर क्लियर हो गया। The verb which help other verb to form a tense or an expression, negative, interrogative, etc. are called auxiliary or helping verb। जैसा मैंने बताया आपको, ऐसे वर्ब जो कि मेन वर्ब को हेल्प करे तो उसी को बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो बेसिकली क्या क्या होता है, जैसे बी वर्ब होता है, बी में क्या आता है, इज, और, एम, वॉज, वर्ब। क्लियर। हैव वर्ब में आता है, हैज, हैव, हैड। डू में डू, डज, डिड। तीन तरह के प्राइमरी में होते हैं, डू वर्ब, बी वर्ब और हैव वर्ब। क्लियर हो गया, एनी कंफ्यूजन। इसको थोड़ा सा रिपीट करना होगा इस चैप्टर को, ठीक है, और इसको पढ़िए, जो भी कंफ्यूजन हो यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।